किसान थोड़ा सा आज़ाद था। ये कहते हैं MSP की बात करते हैं, जो ज्वार हमें मकई कहते हैं उनकी वो भी MSP में आती है और उसकी मंडीकरण कोई नहीं है। उसकी खरीद जैसे कि 1900 रुपये पर क्विंटल जड़ी तय की हुई है और उसकी जो इस वेले जो खरीद रहे हैं कारपोरेटर वो 700 और 800 रुपये में खरीद रहे हैं। कौन सी किसान को आज़ादी मिल गई? कहाँ जाके किसान बेचेगा? कहते बड़ा मंडी खुली कर दी। किन की मंडियाँ? कारपोरेटरों की। वो सभी मनापली करके अपनी मर्जी से वो रेट लगाएंगे। सरकार ने अब तो जो स्टोरेज है, जो जमाखोरी है, उसको भी बढ़ावा दे दिया कि वो कितनी स्टोर कर, वो जो स्टोर करेगी जेकर हमें हमारा जो मजदूर है उसने कल को आटा खरीदना है, दाल खरीदनी है और खरीदना है, वो अपना जो कारपोरेटर है जो उनके रेट बनेंगे। जैसे कि आशीर्वाद आटा जो है 40 रुपए केजी बिक रहा है, वो कौन बेच रहा है? वह तो वो किसान का ही आशीर्वाद आटा वो गेहूं का है। किसान भी तो स्टोर कर सकता है ना। किसानों पर ऐसे कहाँ बनाएंगे? और सैलो कहाँ से लाएंगे? किसान कहाँ से दवाइयाँ लाएगा? कहाँ अपने उनको किसान को तो अपनी रोटी के लाले पालने हैं और दूसरा अपने बच्चों के लिए वो क्या करेगा? उनको पढ़ाई के लिए नहीं, उनकी और परवरिश के लिए कुछ नहीं है। तो कहाँ से जड़ा वो ला के आऊँगा? अपने सैलो बनाऊंगा, गोदाम बनाऊंगा जहाँ से अपना स्टॉक करके रखेगा। लेकिन सरकार के रवैये से, बातों से लग नहीं रहा कि कोई संशोधन करेगी इस कानून को वापस लेगी। सरकार को संशोधन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और पंजाब जो है, पंजाबी हैं जो, वो कुर्बानी करनी जानते हैं। और जे आज़ादी मिली है तो 90% पंजाबियों ने कुर्बानी दी है और जे काला कानून पंजाबी ही जड़ा वापस करवा के दसणगे मोदी नूं भी कैसे किया जाता है। देखो, सरकार पूरी झूठों की पुलंदा बना पड़ा है। सरकार के पास किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनके पास पूंजीपतियों के लिए व्यवस्था है कि कैसे किसान को बेवकूफ बना के किसान के माल लेके पूंजीपतियों को दूं। जो मेरा सरकार चले, मेरा पार्टी चले, मेरा हर शहर में हर जगह मेरा पार्टी बने, पार्टी कार्यालय बने। अपने पार्टी कार्यालय को मजबूत बनाने में, पार्टी कार्यकर्ता को मजबूत बनाने में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद सबको माल बनाने में सरकार लगे हुए हैं। किसान चाहे रोडों भटके, कहीं भटके, उनको कोई शर्म नहीं है। केंद्र सरकार इतने मोटी खालती है। मंत्री कह रहे हैं सब सरकारों से ज्यादा अच्छा किया हमने किसानों के लिए। अजी आज तक आप 6 साल 7 साल तक कहाँ बैठे थे प्रधानमंत्री जी? आपने 2013 में जाके कहे थे किसानों के लिए मैं किसान के आय 2 गुनी करूंगा। अरे आज कैसे नींद खुला तो काले कानून क्यों आए? इसके अच्छा और कोई कानून होते आपके पास? भाई आप बता दो कि यदि कोई नहीं ले रहा माल, कारपोरेट नहीं ले रहा माल, तो सर किसान किसके पास जाएंगे? किसान किसके पास कंप्लेन करने जाएंगे? तो मंडी तो रहेगी ना। कौन सी मंडी रख रहे हो? अपने अडानी की मंडी रख रहे हो, अंबानी की मंडी रख रहे हो, किसान की मंडी खत्म कर रहे हो आप। सरकार कह रही है किसान की मंडी रहेगी। झूठ बोल रहे जी, पूरी झूठ की पुलंदा। कोई पार्टी है, कोई सरकार है तो वर्तमान जो सरकार है वो झूठों की पुलंदा है, झूठों की पार्टी है। गरीबों की विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है। इससे बड़ा विरोधी, धूल विरोधी सरकार जीवन में किसी जनता को नहीं मिलेगा, न मिला न मिलेगा आगे। लेकिन जब से ऑर्डिनेंस आया, अब तो कानून भी बन गया, तब से लगातार किसान सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार नहीं हटी। अरे अभी तक उन्होंने कुछ दिया क्या सरकार को, जनता को जो हटेंगे? किसान मेहनत कर करके इतने परेशान हो रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहे। और ये झूठ बोलने वाले माइक के सामने, अरे मैंने किसान के लिए कर दिया भाई और बहनों, और किसान के लिए नहीं दिए। तुम्हारे जो गाँव वाले हैं ना, अडानी, गौतम अडानी, तो आपके अच्छे दिन नहीं आएंगे। नहीं भाई साहब, इससे बुरा दिन पूरे भारत 135 करोड़ जनता का, इससे बुरा दिन कभी नहीं आया होगा, नहीं आएगा कि आज हमारे सारे किसान भाई रोड पे भटक रहे हैं। आपके लिए मंदिर जो है, अरे भैया बीच में राम मंदिर और भगवा राष्ट्र काफी नहीं है? उसके लिए क्या है झूठ बोलना। अरे मैंने देखो भैया 370,000 दिया, देखो मैंने 400 500 साल की मैंने
राम मंदिर फाइनल करा दिया। अरे भैया, राम मंदिर से सिर्फ पेट जनता के नहीं भरेंगे, राम मंदिर से और 370 से जनता के पेट नहीं भरेंगे। यहाँ चाहिए मजदूरों को मजदूरी, किसानों का अपना मूल्य, जो मजदूरी खेतों में करा रहे हैं उन मजदूरों को भी चाहिए, किसान का जो अपना आय सम्पत्ति है वो चाहिए, जब भी अपने बच्चों को रोटी दे पाएंगे। आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे देशद्रोही बात करते हैं, आप रोजगार मांग रहे हैं। हाँ, ये जो है यदि मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर का यदि आप आवाज उठा लो तो वो हो गया देशद्रोही, और यदि अपने मोदी जी की सपोर्ट में बोल दिया तो हो गया देश, मतलब कि मोदी जी एक देश मान लिए, भारतीय जनता पार्टी देश हो गया, और भारतीय जनता पार्टी सरकार में जितने हैं वो देश हो गया, बाकी सब विद्रोही हो गया, देश विरोधी हो गया। ये है उसका काला नाम। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर पूरा किसान सिर्फ पंजाब का किसान दिल्ली आ गया ना तो खुद सोच लो क्या होगा, क्योंकि दिल्ली की गिनती तो कितनी है, पुलिस की गिनती 1,00,000 2,00,000, वहाँ 3 करोड़ किसान बैठा है। अगर 3 करोड़ किसान पंजाब में से उठ के आ गए ना तो खुद भाग जाओगे दिल्ली छोड़कर। अच्छा, इतना मत करो कि इतना गुस्सा किसानों में क्या करते हो, बैठो क्या करते हो, देखो किसानों को इतना बुरा हाल किया है। अरे भाई, हम किसान हैं, हाथों से कानूनों से अच्छे दिन हो जाएंगे भाई, किसानों के। बताओ तो कैसे आएंगे, हमारे लोगों में आकर बैठकर हमें बताओ तो भी अच्छे दिन कैसे आएंगे। आपने एमएसपी की एक बात बता दो, हमारे किसानों में सबसे बड़ी बात पता क्या है, हम बिना मतलब से किसी को अपने खेत में अंदर नहीं बढ़ने देते, हमारी जो डिवाइडेशन होती है उस पर भी नहीं खड़े होने देते, हो जाते हैं कि हम लोगों को बिना मतलब हमारे ही खेत में डाल दें। जी जी, कुछ कहोगे? देखिए, मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान का किसान है, पंजाब और हरियाणा का किसान है या यूपी का किसान हो, वो हिंदुस्तान की बैकबोन है। और जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं, कृषि प्रधान देश है ये तो, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो शॉप्स हैं, कोई भी आप छोटे लेवल का इंडस्ट्री लगा लो, वो हमारी लेफ्ट और राइट आर्म्स होती हैं। अगर आप किसान को ही ख़त्म कर रहे हो, अगर आप एक रीढ़ की हड्डी ख़त्म कर रहे हो, तो आप खुद सोचिए, आप अपनी जो दोनों बाजू हैं उसको डेड कर रहे हो, आप उसके बिना काम नहीं कर सकते हो। हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा अगर कोई पैसा दे रहा है, टैक्स दे रहा है, तो वो आपको पता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आता है। पर ये लोग मोदी क्यों नहीं समझ रहा है? हर बार आप भी बोल रहे हो कि लेकिन सरकार की मंशा क्या है इन कानूनों के पीछे, कि लॉकडाउन में ऑर्डिनेंस लाना, फिर सेशन चलवा के जबरदस्ती तरीके से उसे पास करवाना, देखिए, कानून का रूप देना। पहले जो ये कोविड का एक फॉर्मूला इन्होंने अपनाया था, ये तो एक ढोंग है, कुछ % होगा भी कोविड पर। इन्होंने जो कोविड के अंदर चाल चली है कि अब ऑपोजिशन को तो बैठने देते नहीं है पार्लियामेंट में, तो वहाँ पे बिना बैठे अपने सभी बिल पास कर दिए। एक दिन में 15-15 बिल पास करके उसको कानून बना रहे हैं, अपने राष्ट्रपति से सिग्नेचर भी करवा रहे हैं, हाँ इसको कानून बना दो। जब विरोधी करने के लिए कोई है ही नहीं तो वो कानून तो ऑटोमेटिकली बनेगा ना। जो हम लोग खेतों में काम करते हैं, हम लोगों को पता है कैसे बिजाई होती है, कैसे कटाई होती है, कैसे बिक्री होती है। एक इंसान जो चेयर पे बैठा है उसको क्या पता है, उसने बस पैसा डाला और उसको मिल गया। अब पंजाब के मुगा एरिया में सबसे बड़ा प्लांट इन्होंने जो है स्टोर करने के लिए बना दिया है, तो उसका क्या फॉर्मूला है? अगर आप दूसरी जो गवर्नमेंट मंडी है उसमें क्या हो गया, वो सेल नहीं कर सकती। एमएसपी, मेन मुद्दा हमारा एमएसपी का है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग। वो अगर आपका बिल इतना ही अच्छा है तो आप अपने बिल में लिख दो ना कि मिनिमम कोई भी हमें इसका कोई दुख नहीं है कि कोई प्राइवेट अंबानी का बाप भी आगे खरीदे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिखा हो कि 2000 कानून में ऐड होना चाहिए कि 2000 में 25,000 से कम ये नहीं खरीद सकता है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बोलिए इस कानून के अंदर जो टैक्स लगा दिए हैं कि अगर प्राइवेट अदारों में बेचोगे तो वो ठीक है, अगर आप सरकारी मंडियों में जाके बेचोगे तो 8% टैक्स देना पड़ेगा, तो वो सब क्या किसान को ही मारोगे ना, और किसी को तो मार नहीं रहे हो, और किसान के बेच तो हिंदुस्तान चल रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार ने जो ऑर्डिनेंस लाया है, ये बेसिक तौर पर जो कृषि के अंदर कारपोरेट सेक्टर के जो लोग हैं, जो हमारे तमाम मतलब जो डिपार्टमेंट है उनको खरीद रहे हैं,
हैं और मोदी उनको बेचने के लिए सेल आए हुए हैं, तो खेतीबाड़ी के अंदर भी वो ऐसे कारपोरेट लोगों को लेकर आना चाहता है। सो हम ये मानते हैं कि हमारी जो इंडिया की ग्रोथ है वो पहले ही -24 है, तो केवल एक कृषि क्षेत्र ऐसा बचा है जो एक ऊर्जा दे रहा है हमारे देश की इकोनॉमी को। तो इसके अंदर भी अब जो कारपोरेट लोग आ रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात करते हैं, जो MSP तोड़ने की बात करते हैं, जो मंडीकरण सिस्टम जो बना है उसको तोड़ने की बात करते हैं, इन सभी बातों से किसान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अकेले किसान का नहीं, इसके साथ जो मजदूर है, जो अगर प्राइवेट खरीद होगी, सरकारी खरीद खत्म कर दी जाएगी, तो हमारा जो PDS सिस्टम है वो भी प्रभावित होगा। जो आम गरीब लोग जो डिपो में जाके अनाज लेने के लिए सरकार कह रही है किसान अपनी फसल किसी भी राज्य में जाके बेच सकता है, उसको खुली छूट है, ये तो फायदा है ना सर? देखिए, ये बहुत बड़ा सलाब है, धोखा है। अगर पंजाब के अलावा तमिलनाडु के अंदर किसान की जो फसल की कीमत 500 रुपया क्विंटल ज़्यादा है, तो कौन लेकर तमिलनाडु में जाएगा अपनी फसल को? ये सलाबा है। खुली मंडी केवल बड़े लोगों के लिए है, बड़े किसानों के पास संसाधन नहीं है। नहीं, किसान तो आपने जो पास वाली उसकी जो मंडी है वो वहाँ पर जाता है, उसके लिए भी उसको कई तरह की परेशानियाँ हैं। तो ये केवल एक सलावा है। कोई प्राइवेट जो खरीद होगी ये किसान के खिलाफ है। मंडीकरण सिस्टम तोड़ दिया जाएगा। अब हम पंजाब से आए हैं, जो मंडीकरण फीस से पंजाब की सड़कें बनती हैं, 4000 करोड़ रुपया पंजाब का जो मंडीकरण सिस्टम टूटने के बाद जो खत्म हो जाएगा, तो पंजाब की जो रूरल एरिया की जो सड़कें हैं वो भी नहीं बनेगी। सो इस करके जो कानून है, तीनों जो खेती ऑर्डिनेंस हैं, ये किसानों के मूलभूत खिलाफ हैं, मजदूरों के खिलाफ हैं। और हमारी जो इकॉनमी है, जो बची खुशी है हमारे देश को, जिसने एक पटड़ी पे लाने का जतन किया है खेती और लोग से, वो भी बहुत बड़े पैमाने पे प्रभावित होगी। और कारपोरेट लोगों द्वारा खेती सेक्टर के ऊपर कब्जा करने का ये एक मार्ग बना दिया है मोदी ने। मैं खुद किसान हूँ, किसान मेरे नाल मजदूर भी आए हैं। ये तो सरकार है जो झूठ मार रही है, इसलिए ये विपक्ष के लोग नहीं हैं, ये असली किसान और मजदूर हैं जितने भी आज जंतर मंतर में इकट्ठे हुए हैं। और इन मोदी का स्यापा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, जो काले कानून बना रहा है, और जो काले कानून बना के सभी को प्राइवेटेशन करके और कारपोरेटरों को बढ़ावा देने जा रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि किसानों को गुमराह कर दिया विपक्ष ने, आप लोग सड़कों पर उतर गए। जे गुमराह होने की बात है तो मोदी साहब या उनकी कोई भी पार्टी ये बता दे कि MSP का कहीं भी वो ऑर्डिनेंस में जिक्र किया गया कि समय समय से जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तभी तभी MSP भी बढ़ाई जाएगी। वहाँ तो MSP का नाम ही नहीं लिया गया। MSP बिल्कुल खत्म कर दी गई, और जो कारपोरेटर है वो अपनी मन मर्जी से अपने मूल्य जो करेगा वो तय करेगा, वो खरीदेगा। जैसे कि हमारे गन्ने की खेती पंजाब में होती है, वहाँ के कारपोरेटर मिल मालिकों ने पिछले साल 285 रुपए क्विंटल गन्ना खरीदा, सभी ने मोनोपोली करके। वो इसीलिए कि सारे कारपोरेटर थे, उन्हें मोनोपोली कर ली। जद के गन्ने का रेट 310 रुपए पंजाब सरकार भी और वही कारपोरेटर पिछले सालों से देते आ रहे हैं। लेकिन आपने MSP की बात करी, प्रधानमंत्री बार बार कहने कि MSP तो जारी रहेगी। बिल्कुल नहीं, वो तो तोड़ दिया। कहाँ पर वो उस ऑर्डिनेंस में जिक्र क्यों नहीं किया MSP का? कि हाँ, कहीं जिक्र नहीं है कि MSP जड़ी है वो जारी रहेगी, और समय समय के साथ जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे MSP भी बढ़ाई जाएगी। MSP खत्म होने से कारपोरेटर जैसे कि बिहार में, यूपी में और प्रांतों में जो कारपोरेटर हैं 1000 और 1200 रुपए में जो चोने की खरीद कर रहे हैं, और जद के पंजाब में 1868 रुपए इस वेले चोने की खरीद हो रही है, क्योंकि इस साल MSP अभी लागू है। पर अगले साल कारपोरेटर जो हैं ये इतने बेईमान होते हैं कि एक साल तो 2000 रुपए भी दे सकते हैं, पर अगले साल वही चीज 1000 या 1200 में खरीदेंगे, और खरीदने का मंडीकरण जब होएगा नहीं तो मंडी में जाएगा कौन? लेकिन सरकार कह रही है कि किसानों को 70 साल बाद आज़ादी मिल रही है, इतना अच्छा कानून है, मील का पत्थर साबित होगा, 2 गुनी आय होगी किसानों की। आप कह रहे हैं गलत कानून है ये। किसान को आज़ादी मिली का ब्याह